हेलो एवरीवन। होपफुली आप सब अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से अपने आने वाले एग्जाम्स की जो है वो तैयारी कर रहे होंगे। और फ्रेंड्स, आज की जो स्वर्णिम आयुर्वेदा की ये वीडियो है, ये है हिमाचल प्रदेश एएमओ 2019 का जो एक पेपर हुआ था, ये पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसका सोल्व पेपर। और इसमें हम कोशिश करेंगे कि काफ़ी हद तक जो है वो हम इसमें रेफरेंस जो है वो ले पाए। तो आइए शुरू करते हैं इस पेपर के सॉल्व इस पेपर को सॉल्व करने की। तो हिमाचल प्रदेश एएमओ 2019, तो जो भी यूपी की, एमपी की, छत्तीसगढ़ की एमओ की तैयारी कर रहे हैं या एआईपीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस पेपर को लास्ट तक देखिएगा, इस वीडियो को, क्योंकि लगभग लगभग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं इसके अंदर कवर्ड हैं। और लगभग लगभग 5 से 10 क्वेश्चन जो हैं वो किसी भी तरह का एग्जाम होगा तो उसमें रिपीट इस तरह के क्वेश्चन होते ही हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था, सही मिलान करें, है ना। तो लता करंज, तो फीवर नेट, है ना। मदन फल, तो हमें पता ही है, एमिटिक नेट, है ना। बासा, तो मैलेबर नेट। और पॉइजन नेट जो है वो विष तेंदुआ। तो ये सही मिलान करने के लिए डीजी से क्वेश्चन आया हुआ था। तो लता करंज जो है वो फीवर नेट आ गया, मदन फल जो है वो हमारे पास जो है वो एमिटिक नेट आ गया, है ना। और उसके बाद में बासा जो है वो मैलेबर नेट, एंड विष तेंदुआ जो है वो पॉइजन नेट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड वन क्वेश्चन जो आया वो चरकानुसार पवन और पृथ्वी, यानी वायु और पृथ्वी, ठीक है, इनके सहयोग से किस रस का निर्माण होता है। तो पवन पृथ्वी वयति रेखा से किस रस का निर्माण होता है, तो किशाय रस का निर्माण होता है। ये आया था हमारा चरक जो है सूत्र 26 चैप्टर से, है ना जी। जो चरक सूत्र का 26 चैप्टर है, वहां से जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। और चक्रपाणी और भागवत में भी जो है वो सेम ही वायु और पृथ्वी से किशाय रस की उत्पत्ति कही हुई है। तो आत्रे भाद्र काव्य अध्याय से जो है ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। उसके बाद में थर्ड वन क्वेश्चन है कि किस व्याधि में हृदय कंप जो होता है वो पूर्व रूप है। तो हृदय कंप निम्न में से किस व्याधि का पूर्व रूप है। तो दिए हुए ऑप्शन में अपस्मार जो था वो सही आंसर है। तो ये सुश्रुत उत्तर तंत्र और भागवत ने भी जो है अपस्मार के पूर्व रूप में हृदय कंप का वर्णन करा हुआ है। ठीक है जी। फिर फोर्थ वन क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा कास रोग में प्रयुक्त योग है। तो दिए हुए योगों में से जो सही आंसर है दैट वन इज चंद्रामृत रस। ठीक है जी। तो आप इस पीडीएफ को जो है हमारी ऐप स्वर्णिम आयुर्वेदा ई स्कूल में जाके इसको देख सकते हैं और इस पेपर को जो है उसके अंदर जाके सोल्व भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। बोलता है निम्न में से कौन सा कास रोग में प्रयुक्त योग है। तो चंद्रामृत रस इसका जो है वो सही आंसर था। और इसका जो रेफरेंस है दैट वन इज रसामृत से जो है ये आया था 9Y64-65। ठीक है जी। तो ये चंद्रामृत रस था जो कि कास रोग में प्रयुक्त होता है, रसामृत में इसका वर्णन है। फिर चरक सूत्र 4 से निम्न में से किस महाकषाय में विडंग द्रव्य नहीं। तो अर्शोगन में जो है वो जो दिए हुए ऑप्शन थे उसमें अर्शोगन में विडंग द्रव्य नहीं है। फिर सिक्स वन जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है दैट वन इज सुश्रुत शरीर स्थान से क्वेश्चन पूछा गया है ना जी। तो सुश्रुत शरीर स्थान से जो है फोर्थ चैप्टर से जो है ये क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है। ठीक है जी। तो आप सबको पता ही है ना। सुश्रुत ने 7 तरह की और चरक ने 6 तरह के जो है त्वचाओं का वर्णन करा है। इसमें जो लोहिता त्वचा है ये 1/6 ब्रीही जो है इसका प्रमाण है। इसकी वीडियो आप हमारी यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। इसका निमोनिक बहुत ही हमने अच्छे से बनाया हुआ है जिसमें आप कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है ना, अगध तंत्र से है ना। तो दैट वन इज दूषी विषारी अगध का प्रयोग किसके साथ करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पारिक में भी जगह जगह इसका वर्णन है। तो मधु के साथ में जो है इसका हम वर्णन करते हैं। फिर एट्थ वन जो क्वेश्चन है दैट वन इज फ्रॉम जूरिस, है ना। वो हमारा जूरिस से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो जिसमें क्या पूछा गया है कि शिशु का, है ना, क्या है, शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात, ठीक है जी, या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य आईपीसी की किस धारा में आता है।
ठीक है जी। तो मेडिकल जो हमारा व्यवहार आयुर्वेद है ना, मेडिकल ज्यूरिस से जो है ये क्वेश्चन जो है वो हमें पूछा गया था। ठीक है जी। और इसका जो आंसर है दैट वन आप आईपीसी की धारा 315 जो है के अंदर जो है इसका आंसर हमें देखने को मिलता है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट वन चलते हैं क्वेश्चन में। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन आया हुआ है दैट वन इज फ्रॉम चरक विमान, 4th चैप्टर से हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्रुद्ध शूरम अक्रुद्ध भीरुम, है ना। ये लक्षण प्रकृतियों से पूछा गया है, निम्न में से किस प्रकृति का है। तो ये सर्प सत्व प्रकृति का जो क्वेश्चन है वो इसका जो रेफरेंस है वो हमारे पास चरक विमान स्थान जो है 4 से जो है ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है। ठीक है जी। फिर निसंशय करनाम श्रेष्ठ, तो वैद्य समूह और दृष्ट कर्मता के संदर्भ में ये आता है, ये सबको पता ही है। ठीक है जी। फिर रेनुकुलेसियाई फैमिली का नहीं है, तो जो दिए ऑप्शन में लांगली जो है वो रेनुकुलेसियाई फैमिली का नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद में 12 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये सुश्रुत सूत्र स्थान 42 से जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है जी। तो क्या है, मुख वैशद्य शोष प्रहलाद कारकम कौन से रस का लक्षण है। ठीक है जी। तो ये सुश्रुत सूत्र स्थान 42 में आपको ये दिख जाएगा। ठीक है जी। तो ये तिक्त रस है ना, मुख वैशद्य शोष प्रहलाद कारक जो है तिक्त रस का जो है वो लक्षण है। फिर 13 क्वेश्चन, ये बहुत ही इजी है और आई थिंक सबको ये आता होगा। ठीक है जी। तो क्या है, ना ही क्या है, ना ही ज्ञानोयेन कृत सने ज्ञेय ज्ञान उपध्यते, है ना। तो ये किसका संदर्भ है, तो ये संदर्भ आई थिंक सबको ही याद रहता है। ये हमारे पास चरक संहिता का है, और चरक संहिता में भी 2 जगह पे है। कहाँ कहाँ पे, तो चरक विमान में है ना 7/4 में, और चरक विमान में ही हमें ये देखने को मिलता है 4/5 में। ठीक है जी। तो निम्न में से कौन सा खरलीय रसायन नहीं है, तो समीर पन्नग रस जो है वो खरलीय रसायन नहीं है। ये हमारा रस शास्त्र सेक्शन 1 से आप इसकी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, वहां पे ये इजिली मिल जाएगा। फिर मनशिला का शोधन करते हैं, तो रस शास्त्र से है, तो अगस्त से पत्र, श्रृंगवेर और बीज कपूर रस से जो है वो हम इसका शोधन करते हैं मनशिला का। ठीक है, तो मनशिला का शोधन पूछा गया था। फिर कौन से मास में गर्भ शरीर में पंच पेंडिका निर्वृत्ति, पंच पेंडिका की निर्वृत्ति होती है ना। तो कौन से मास में, तो ये जो है वो हमारे पास चरक शरीर से जो है वो क्वेश्चन आया 4th से, है ना। तो तृतीय मास में जो है वो इसका सही आंसर था। ठीक है जी। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट वन जो है वो हमारे पास 17 क्वेश्चन जो आता है वो है कि चरकानुसार जो है वो जात कर्म में जो हम क्रम अनुसार शोधन करते हैं वो क्या है, तो आप सबको पता ही है ना। तो 17 का जो चरक शारीर है ना जी, चरक शारीर 8 से जो है ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो पहले तालु का, फिर ओष्ठ का, फिर कंठ का और फिर जीवा का। तो इस सीक्वेंस जो है से जो है वो हम शोधन जो है वो करते हैं जात कर्म का। ठीक है जी। उसके बाद में फिर नेक्स्ट वन जो आता है क्वेश्चन वो हमारे पास आता है अरोचक प्रतिशय ज्वर काष्ठ जायते स्निग्ध शुक्ल मुखे मुखेषण है, ये किस रोग में मिलता है। तो ये काश्यप से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है जी। तो बाल शोष में जो है ये सब लक्षण जो है वो हमें मिलते हैं। फिर अतिसार व काकतुल्य पुति गंध, ये किस ग्रह के लक्षण, तो काश्यप से ही है ये। ठीक है जी। तो पूतना में जो है बाल रोग से क्वेश्चन पूछा गया, पूतना के अंदर जो है पूतना ग्रह के अंदर जो है वो हमें ये जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है जी। उसके बाद में फिर नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है दैट वन इज 20। तो क्या है कि हमारे द कॉमन कोज ऑफ डेथ इन सोफिस्टिकेटेड वर्ल्ड इज, तो IHD है ना।
इस्टमिक हार्ट डिसीज जो है इसका सही आंसर था। 21 आता है कि सुश्रुता अनुसार कांड भग्न के भेदों की संख्या कितनी है। ठीक है जी, तो ये जो क्वेश्चन है 21, तो ये सुश्रुत निदान स्थान है ना, सुश्रुत के निदान स्थान 15 से पूछा गया है ना, तो कितनी है, 12 है। सुश्रुत निदान स्थान में इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। ठीक है जी, 22 जो क्वेश्चन है, वितान बंध का प्रयोग किस अंग के लिए किया जाता है। तो बंधन से आपको सबको क्वेश्चन आता ही आता है, तो वितान बंध का वर्णन जो है वो हमें सुश्रुत सूत्र स्थान के 18 चैप्टर में हमें देखने को मिलता है। ठीक है जी, तो क्या है यहाँ पे, मूर्धा। ठीक है जी, तो मूर्धा है ना। उसके बाद में सुश्रुता अनुसार विश्रावण कर्म के लिए शस्त्रधार का प्रमाण क्या है ना। तो विश्रावण कर्म के लिए तो मैंने इसका निमोनिक बड़ा ही अच्छा बताया हुआ है, इसका यूट्यूब में दे सकते हैं, सीबीआई लेकर भागी आधे केश आधे मेरी मेम की, है ना। तो उस हिसाब से विश्रावण कर्म जो है वो कैशिकी में आता है ना। तो शस्त्रधार जो है वो कैसे जितना केस होता है उतना होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये हमारा सुश्रुत स्थान से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया। फिर अक्रियायाम ध्रुवो मृत्यु क्रियायाम संशय भवे सुश्रुतानुसार, तो क्या आएगा, सुश्रुत और भागवत का लगभग का सेम है ना, क्या है, अश्मरी। ठीक है जी, तो सुश्रुत चिकित्सा से ये क्वेश्चन आया, सुश्रुत चिकित्सा 7 चैप्टर से। ठीक है जी, उसके बाद में पदार्थ विज्ञान का ये क्वेश्चन अभिलाष जो हमने सीसीआरएस का पेपर सॉल्व करा था उसमें भी जो है क्वेश्चन पूछा गया, और लगभग इस यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसका भी निमोनिक आप जो है यूट्यूब पे देख सकते हो हमारे चैनल में। तो कपिल मुनि किस दर्शन के आद्य प्रवर्तक थे, तो सांख्य के। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 25 क्वेश्चन जो है वो हो जाते हैं। आगे क्वेश्चन चलते हैं 26 में। ठीक है जी, तो क्या है, सांद्रो विदग्धो लवण कफ किस नासागत रोग का लक्षण है। तो ये भ्रष्यथु का जो है वो लक्षण है, और ये जो हमारा चैप्टर है वो हमारा सुश्रुत उत्तर तंत्र 22 चैप्टर में इसका वर्णन आया हुआ है। फिर परिसराबी भगंदर में किस दोष की प्रधानता होती है ना। तो सुश्रुत निदान 4th चैप्टर से जो है ये क्वेश्चन पूछा गया, जिसका आंसर था कफज। तो कफज परिसरावी भगंदर में कफज दोष की प्रधानता होती है। ठीक है जी, फिर किसी तेज सूक्ष्मास्य वाले नुकीले तलवार या सींग से उत्पन्न हुए व्रण को हम क्या कहेंगे, है ना। तो सुश्रुत स्थान से क्वेश्चन है ये, तो विद्ध और भिन्न, है ना। 29 में महावास्तु परिग्रह किस प्रमेय पेडिका का लक्षण है। तो सुश्रुत चरक सूत्र 17 से ये क्वेश्चन पूछा गया, तो कच्छपिका, है ना। चरकानुसार किशुकोदक संकाश श्राव किस प्रदर का है। तो सुश्रुत चिकित्सा स्थान 30 से क्वेश्चन पूछा गया, तो वातज का। ठीक है जी, फिर 31 में हमारे पास जो क्वेश्चन आया, दैट वन इज कटी पृष्ठ प्रति समन्ता वेदना किस निम्न में से किसका लक्षण है। तो उपस्थिति प्रसवा का जो है ये लक्षण है, और इसका जो रेफरेंस है वो हमारे पास सुश्रुत शरीर स्थान 10/7 में हमें देखने को मिलता है। 32 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो अष्टांग हृदय अनुसार वातज स्तन्य दोष में कौन सा औषध जो है वो निर्दिष्ट है। तो दशमूल। ठीक है जी, फिर गृदसी रोग में सिरावेद कहाँ करना चाहिए। ठीक है, तो 33 जो है ये हमें सुश्रुत शरीर के 8th चैप्टर से इसका जो है वो रेफरेंस हमें देखने को मिलता है, सुश्रुत शरीर में 8 में। तो जानू संधि के 4 उंगल ऊपर या नीचे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 33 क्वेश्चन होते हैं। 34 क्वेश्चन जो है वो क्या है, हृदय मन्यते चयुतम किस लक्षण किस व्याधि में मिलता है। तो ये हमें क्षयज कास में देखने को मिलता है, चरक चिकित्सा में इसका वर्णन है। फिर निम्न में से कौन सा एक मज्जासार पुरुष का लक्षण है। ठीक है जी, तो श्रुति विज्ञान वितत्वम। ठीक है जी, तो ये इसका जो है वो सही आंसर है। उसके बाद में 36 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो मिश्र स्नेह का प्रयोग जो है किस गुल्म की चिकित्सा में किया
जाता है ना जी। तो चरक चिकित्सा में का ये क्वेश्चन है ना, तो कफज में। उसके बाद में संग्राहिक, वातहर, दीपनीय, वृषणाम, कर्म, निम्न में से कौन सा द्रव्य जो है वो अग्रय है? तो कृष्णपर्णी इसका सही आंसर है। फिर 38 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सुश्रुत उत्तर तंत्र से क्वेश्चन पूछा गया है। तो बंधु, जीव, प्रतीकाश, निम्न में से किस अक्षय रोग का लक्षण? तो रक्तज अधिमंद, बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है ये, आता ही आता है, हर बार पूछ लेता है। तो रक्तज अधिमंद का। फिर षाडंगर के अनुसार अनवासन बस्ती में शतः और है ना, सौंफ और सैंधव की उत्तम, मध्यम और हीन मात्रा क्या है? तो 6, 4 और 2 माशा। ठीक है जी। और उसके बाद में तानी उपस्थित दोषानाम स्नेह स्वेदनोपतायने पंचकर्माणि कुर्वन्ति मात्रा कालो विचारे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास उपस्थित दोषानाम आएगा। चरक सीता के अनुसार सुधा क्षीर कब एकत्रित करनी चाहिए? तो शिशिरांत, शिशिर के अंत में। ठीक है जी। तो ये सुश्रुत चरक कल्प स्थान से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया। अष्टांग हृदय अनुसार गुल्म, तूनी, प्रतूनी, है ना, जित निम्न में से किसका कर्म है? ठीक है, तो कुलत यूष जो है वो इसका आंसर है। उसके बाद में 43 आता है कि क्या है? भागवता अनुसार परिप्लुता योनि व्यापद में किस दोष की जो है वो प्रधानता रहती है? तो वातपित्त। ठीक है। फिर अलास जो है वो तालुगत रोग नहीं है। 45 में आएगा यापना बस्ती व्यापक की चिकित्सा निम्न में से कौन सी होती है? तो यापना बस्ती व्यापक की चिकित्सा जो है वो दीपन इस का जो है सही आंसर है। ठीक है जी। उसके बाद में चक्र तेल निम्नलिखित किसकी चिकित्सा में जो है वो निर्दिष्ट है? तो दिए हुए ऑप्शन में निरुद्ध प्रकाश जो है वो सही आंसर है। ठीक है जी। तो ये 46 हो गया। देन 47 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अष्टांग हृदय अनुसार स्तनमूल मर्म भेद से मृत्यु का क्या कारण है? तो कफ पूर्ण कोष्ठ जो होता है इसका कारण है। अष्टांग हृदय अनुसार स्नेहन पुटपाक को कितनी मात्रा तक धारण करना चाहिए? है ना, तो अष्टांग हृदय अनुसार स्नेहन पुटपाक को कितनी मात्रा तक धारण करना चाहिए? 200 मात्रा। अष्टांग हृदय अनुसार मध्यम धूम नेत्र की लंबाई कितनी होती है? तो 40 होंगे। ठीक है जी। तो 40 होंगे। फिर विरेच्य स्नेहित्वा तो स्नेह युक्त विरेचने निम्न में से किसका जो है वो चिकित्सा सूत्र है? तो विरेच्य स्नेहित्वा तो स्नेह युक्त विरेचने। तो ये सबको पता ही है ना। तो जो 50 क्वेश्चन है चरक चिकित्सा 29 से जो है वो पूछा गया है ना। चरक चिकित्सा 29 यानी कि वात रक्त। भागवत ने शुष्काक्षी पाक में किस तेल का नस्य बताया हुआ है? तो अनु तेल का। फिर मेस्टोइड प्रोसेस इज द पार्ट ऑफ विच बोन? तो टेम्पोरल बोन। ठीक है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट बनाता है विच इज द फॉलोइंग इन द कॉमन टू बोथ एक्वेट एंड क्रोनिक मालन्यूट्रिशन? तो आंसर जो है इसका वेट फॉर एज रहेगा। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन टू बोथ एक्वेट एंड क्रोनिक मालन्यूट्रिशन? तो वेट फॉर एज। ठीक है जी। उसके बाद में नाइहिलिस्टिक आइडियाज आर सीन इन डिप्रेशन। ये डिप्रेशन के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। उसके बाद में गोइनोस्कोपी इज यूज्ड फॉर द एग्जामिन आई। तो किसके लिए हम यूज करते हैं? एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर के लिए। फिर भारत सरकार के आयुष विभाग द्वारा किस औषधि को राष्ट्रीय औषधि के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है? तो टिनोस्पोरा कोडिफोल यानी कि गिलोय। 57 में है चरकानुसार अल्सक रोग में कौन सा चिकित्सा कर्म जो है वो सही है? ठीक है जी। तो चरक विमान स्थान के सेकंड चैप्टर का ये क्वेश्चन आंसर है। तो स्वेदन, बमन और वर्ती, इसका निमोनिक आप वहाँ पे यूट्यूब में देख सकते हैं। बहुत ही क्लासिकल निमोनिक है। एलबीएस और अरे एसयूवी फास्ट, सुपर फास्ट, तो वेरी फास्ट। तो ये
वहां पे आप निमोनिक देख सकते हैं। किस धातु के क्षय होने पर स्फिक, ग्रीवा और उदर में शुष्कता होती है? तो 58 जो है चरक सूत्र 17 से जो है ये पूछा गया है, चरक सूत्र 17 से, तो मास धातु से। फिर आता है बीजम भक्ति कार्मुकम किस शोधन क्रम की फलश्रुति है? तो विरेचन की। फिर जो हमारे पास 60 है, तो मध्य पानुत्त मदात्य में, है ना, मध्य से उत्पन्न जो मदात्य होता है उसमें मध्य कारक मध्य का प्रयोग किस प्रकार का उपक्षय है? तो उपक्षय का वर्णन बताइए। चरक निदान स्थान फर्स्ट चैप्टर में आया है ना जी। तो हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी अन्न जो है इसका सही आंसर है। कि किसकी चिकित्सा मधुर औषध के सिद्ध नवनीत का अभियांतर प्रयोग किया जाता है ना, कि किसकी चिकित्सा में क्या है, कि किसकी चिकित्सार्थ मधुर औषध से सिद्ध नवनीत का अभियांतर प्रयोग किया जाता है, किसके साथ? कालोदक के साथ। तो सुश्रुत शरीर 8th चैप्टर, सॉरी चरक शरीर 8th चैप्टर में इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। फिर अतिसार समान, है ना, अतिसार समान चिकित्सा किस स्रोत दृष्टि में किया जाना चाहिए? तो पूरी स्व है ना। तो जो है चरक विमान 5 चैप्टर में से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है जी। फिर 63 जो है सुश्रुत उत्तर तंत्र से है, सूची पाशम ना पश्यति किस पटलगत तिमिर का जो है निदानिक लक्षण है? तो द्वितीय पटल। फिर दोष की गंभीरता से रक्त मोक्षण का उत्तरोत्तर क्रम निम्न में अंकित कीजिए। तो पहले प्रच्छान, फिर जलोका, फिर अलाबु, फिर श्रृंग और फिर सिरावेद है। तो सुश्रुत के सूत्र स्थान में इसका हमें वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है जी। उसके बाद में फिर नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है काश्यप के अनुसार है। तो काश्यपानुसार क्या है? रोम, है ना, रोम हर्षि अंग हर्षश्च मूत्र काले च वेदना किस रोग में मिलती है? तो मूत्र कृच में। किस परिस्थिति में शोधनार्थ मृदु वीर्य औषध देनी चाहिए? तो उपयुक्त सभी यानी कि दुर्बल रोगी, पूर्व शोधित शोधित अल्प दोषश्च, ठीक है, और जो है हमारे पास अपरिज्ञात, अपरिज्ञात नहीं, अपरिज्ञात कोष्ठ में। ठीक है। 67 में आता है चरका अनुसार उदाव्रत चिकित्सार्थ जो है उदावर चिकित्सा वाल कोष्ठ व्याधि ज्ञात करके अरंड तेल की मात्रा कितनी दी जाती है? तो 5 कर। फिर 68 क्वेश्चन चरक चिकित्सा फर्स्ट वाई 3 का है। ठीक है जी। तो वर्धमान पिपली रसायन का प्रयोग किस रोग में करते हैं? ठीक है जी। तो वर्धमान पिपली रसायन का फर्स्ट चैप्टर के जो है थर्ड जो उसका सेक्शन है वहां से ये क्वेश्चन है रसायन से। तो प्लीहोदर विनाशनम में। फिर 69 में जो है वो हमारे पास आता है कि विरुद्धाना च सेवनाथ की स्रोत दुष्टि का लक्षण है। तो चरक विमान 5th का है मज्जावह का। ठीक है जी। तो योजनानम शतम ययात खनेत व सलिल श्यानम किस निम्न में से किसकी चिकित्सा है? तो निर्धन मधुमेह की, है ना, चलते रहना, है ना, योजना, ठीक है, योजन करना, है ना। तो ये हमारे पास हो गया सुश्रुत चिकित्सा 13 में, आप इसका रेफरेंस देख सकते हो। अच्छा, उसके बाद में भागवटा अनुसार क्या है? भागवटा अनुसार गडुची साधित शीर किस चिकित्सा में प्रयुक्त है? तो हलीमक में। उन्माद में प्रतिद्वंद चिकित्सा, रक्तपित्त में प्रतिमार्ग हरण चिकित्सा और लीन गर्म में हर्षिणी चिकित्सा। ठीक है जी। तो ये अपने जो है याद रखना है यहाँ पे, ये पता ही है आपको। ठीक है। और अष्टांग संग्रह अनुसार शुक्र धातु का अंजलि प्रमाण कितना होता है? तो हाफ अंजलि। ठीक है जी। तो हाफ अंजलि। फिर नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है कि अष्टांग हृदय अनुसार विष चिकित्सा में ताम्र भस्म की कितनी मात्रा में प्रतिदिन ताम्र भस्म का कितनी मात्रा में प्रतिदिन सेवन करना चाहिए? तो 1 रत्ती। फीमेल यूरेथ्रा जो होता है, ठीक है जी, वो हमारे वेसिको यूरेथ्रल कैनाल से जो है वो
ड्राइव या डेवलप होता है ना। फिर हमारे पास हैरिंग व्रेयर रिफ्लेक्स इज मीडिएटेड बाय पल्मोनरी स्ट्रेच रिसेप्टर। सुश्रुता अनुसार कठिन अल्पमास युक्त स्थानगत व्रण में कौन सा कर्म करवाना चाहिए, तो मृदु कर्म। ठीक है जी। फिर उसके बाद में सुश्रुता अनुसार किस ओष्ठ रोग में चतुर्विध स्नेह का प्रयोग करना चाहिए, तो मृदु कर्म। ठीक है जी। उसके बाद में फिर नेक्स्ट में आता है योग रत्नाकर द्वारा वर्णित बोल प्रपटी, तो हम बताइए रक्तपित्त है ना, में कोई वो है ही नहीं, कंफ्यूजन नहीं। चरका अनुसार त्वक कंद क्षेर का संग्रह किस ऋतु में करना चाहिए, तो चरक कल्प स्थान फर्स्ट चैप्टर में इसका वर्णन है, तो शरद ऋतु में, है ना जी। त्वक कंद और शेर शरद ऋतु में। ठीक है जी। फिर ये 80 क्वेश्चन तो हो गए हमारे आयुर्वेद सेक्शन से। ठीक है, तो लगभग लगभग मिक्स से थे, शुशु से मैक्सिमम छुआ गया है, अष्टांग और चरक इक्वल इक्वल से क्वेश्चन आए हैं। ब्यास नदी के बेसिन में जलवायु परिवर्तन की अति संवेदनशीलता का मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से हिमाचल प्रदेश के किस जिले को शामिल नहीं किया गया है, तो हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश में बौद्धिक संपदा के अंतर्गत पेटेंट प्राप्त करने के लिए किए जा रहे प्रयत्नों में शामिल किस जिले की चीजों की संख्या सर्वाधिक है, तो चंबा की। ठीक है जी। उसके बाद में 83 जो क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम द्वारा HRTC के द्वारा चलाई गई सिल्वर कार्ड योजना के बारे में कथन की कार्ड पर किराए में 50% छूट है, ये गलत है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस धर्म के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है, तो बौद्ध धर्म के, है ना। शिवनगरी औद्योगिक क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, तो चंबा में। वित्त वर्ष 2016 और 17 में हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में गौण क्षेत्र का योगदान राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत रहा, तो 39.96%। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय आजीविका मिशन का कार्यान्वयन अब तक कितने विकास खंडों में हुआ है, तो 12 में। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई प्रयास प्लस स्कीम किस कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए है, तो 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए। फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरवन मिशन के अंतर्गत विकास के तीसरे चरण में निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा खंड शामिल नहीं किया गया है, तो झंडूता बिलासपुर जो है नहीं शामिल किया गया है, जो दिए के ऑप्शन थे। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश में नई जल विद्युत परियोजनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस परियोजना की जनरेशन क्षमता सबसे अधिक आंकी गई है, तो वटसेरी इसका आंसर था। फिर अक्टूबर 2018 में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में जो भयंकर तूफान आया उसका क्या नाम दिया गया, तो तितली तूफान, है ना, सुना भी होगा। सिक्किम में बना पहला हवाई अड्डा कहाँ है, तो पाकयोंग में। कांग्रेस पार्टी ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पास किया गया, तो वर्धा में। वर्ष 1991 ईस्वी में IMF से कर्ज लेने के लिए भारत ने कितना सोना गिरवी रखा था। ठीक है जी। तो ये जो 94 क्वेश्चन है ये इसका आंसर नहीं है। ठीक है जी, थोड़ा ये गलत क्वेश्चन था। फिर चिल्का झील भारत के किस जिले में है, तो ये उड़ीसा में। वर्ष 2018 का शांति नोबेल पुरस्कार पाने वाली नादिया मुराद किस देश की थी, तो इराक की। फिर नेक्स्ट वन जो है वो सिरिल रामफोसा, क्या है, सिरिल रामफोसा किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो साउथ अफ्रीका। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी का सिंबल क्या है, तो गधा। स्विट्जरलैंड के किस कैटान ने सितंबर 2018 में बुर्के पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो सेंट गैलन में। ठीक है जी, जो है वो इसका आंसर है। और जो लास्ट वन क्वेश्चन है वो हमारे पास है, निम्न में से कौन सा देश
संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है, तो दिए हुए ऑप्शन में ताइवान जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है। तो इसकी रेफरेंसेस और ये पीडीएफ सोल्व पीडीएफ जो है वो ऐप पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप फटाफट रिवीजन देनी हो तो मतलब 2 या 5 मिनट के अंदर आप इसको पूरे पेपर को 100 पॉइंट्स को आप देख सकते हैं, उसी तरह से डिजाइन किए हुए हैं। और प्रैक्टिस करनी हो तो आप जो है ऐप के ऊपर जाके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में जाके इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो के अपलोड होने के 48 आवर्स के बाद में जो है ये आपको चीज़ें ऐप के ऊपर मिल जाएंगी। तो स्वर्णिम आयुर्वेदा ई स्कूल ऐप जो है वो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कीजिए। तो होपफुली आपको ये वीडियो जो है वो ठीक लगी हो, तो इसको शेयर कर दीजिएगा। और अगली जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पेपर, यूपी के 2 पेपर ले लेंगे हम, 17 का और 15 का, है ना, और फिर 18 का 3 क्वेश्चन पेपर्स हैं अवेलेबल, तो उसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। और हिमाचल के जितने भी पेपर्स हैं, है ना, इसके बाद में 2015, 2012, है ना, 2011 और 2009, है ना, 10 या 10 का 11 में हुआ तो 10, और 2009 नहीं सॉरी 2006, तो ये 7 पेपर्स 6 पेपर्स हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इनको देखने के बाद में आप ऐप के ऊपर भी जाके भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी।